my goal was only uniform at that point of time. My first posting was supposed to be a training. That was the time when Kargil war broke out. So 1999 में we said कि ना चलो ये बार ना दोस्ती करते हैं इनसे. See कारगिल जो सेक्टर है कि जब विंटर स्टार्ट होता है ना, पाकिस्तान मूव्स बैक, इंडिया कम्स बैक, बिकॉज बीच का रीजन बर्फीला होता है बहुत. उस साल क्या हुआ, हम लोग भरोसे पे बैठ गए, पाकिस्तान स्टार्टेड कमिंग क्लोजर. आयरॉनिकली क्या होता है, वहाँ चरवाहे होते हैं ना जो शेपर्ड्स, भाग के आए, बोला कि कुछ अलग लोग दिख रहे हैं यहाँ पे. आर्मी की जो यूनिट थी वहाँ पे, दे सेंड लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया एंड 5 men एंड दे नेवर कम बैक. बाद में व्हेन वी गेट सौरव्स बोथ आईज वेयर गॉज्ड आउट, बदन के सारे हड्डी तोड़ दिए. दैट इज व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी जी अनाउंस्ड कि पहली गोली तुमने चलाई थी, लास्ट गोली कब चलेगी हम डिसाइड करेंगे. So the Kargil war was won by 23 and 24 years old. So Navy announced to the world, we are in war. कोई भी अगर अंदर जाएगा, कोई भी शिप, कोई भी कंट्री का हम ठोक देंगे. फिर पाकिस्तान से तो इतने क्लोज में थे कि साला एक फ्लाइंग किस देता तो कराची उड़ जाता. दैट इज द पावर ऑफ दैट यूनिफॉर्म. सपनों का तोड़ना एक होता है. फॉर मी दैट ड्रीम वाज ओनली शॉर्ट लिव. हमेशा मैं बोलता हूँ ना, किसी को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, अपना एकदम क्लियर था. पहला चॉइस वाज टू बिकम अ गैंगस्टर. Welcome to the Humans of Bombay show. It is so lovely to have you here, and thank you so much for doing this. Yeah, Jai Hind, Karishma, and thank you for inviting. And I've been following Humans of Bombay show for pretty long, and it's a privilege to be here. Sweet. And also my gratitude for publishing my article. I think a couple of years back. Yeah. So it's a very I'm honored, to be very frank. So sweet. Thank you so much. It is such a heavy name. I was just reading it out to you. Lieutenant Commander Bijay Nair. And आपकी जो बिगिनिंग थी बहुत ही अलग थी. एंड आई थिंक वो ही सबको फैसिनेट करती है, बिकॉज योर अंकल वाज अ गैंगस्टर एंड यू ग्रू अप इन अ स्मॉल चॉल 150 square foot in Bhandup and dreamt of being in the Navy. And it was a dream come true. So what do you have to say about destiny, hard work? क्या कॉम्बिनेशन था जो आपको नेवी तक लेके गया? हार्ड वर्क सभी करते हैं. सो आई ऑलवेज बिलीव इन अ सुपर पावर. आई एम नॉट अ फैनाटिक, तो आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, बट ठीक है, भगवान है, आई बिलीव स्ट्रांगली, बट आई ऑलवेज बिलीव अ सुपर पावर. एंड वो सुपर पावर होता है लक और वॉट एवर यू कॉल, एंड दैट सुपर पावर टेक्स यू टू योर डेस्टिनी, राइट. एंड हर फेज ऑफ लाइफ में एक वो सुपर पावर का इंटरवेंशन रहा, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर. दैट इज व्हाई I have the privilege of being in your studio. And the privilege is ours. It's fully likewise, ours. You're doing an amazing job. Thank you. Probably you may not know, but you are touching so many lives. Thank you. And अगर मेरी कहानी जानना चाहते हो, I can. तो हम सब कहानियाँ जानना चाहते हैं. All. So we'll go to a lot of detail. लेकिन शुरुआत से चालू करते हैं. So I'm a Malayali. Okay. Keralite in a place called Calicut in Kerala. But I'm born and brought up in Mumbai here, So ऐसा भी नहीं कि होता है ना कि I come from a बहुत ऐसे गरीब है या ऐसे भी नहीं था. My father comes from a very affluent business family. My father के जो मेरे दादाजी थे, they had a good business of them. तभी वैसे नहीं थे. तभी वो टिपिकल वो नेचर होता है ना, कम्युनिस्ट नेचर. केरला बोला तो ब्लड में होता है कि नहीं, फादर का बिजनेस क्यों, हम कुछ करेंगे अपना ना. तब बॉम्बे में आ गए भाग के. एंड देन दी स्ट्रगल स्टार्टेड. एंड देन गुड ओल्ड डेज 70s के. एंड देन he got a job of a chauffeur, टैक्सी ड्राइवर या जो भी बोलो आप. तो चलाने लगे टैक्सी. एंड thus began the journey, तो पहला जो उन्होंने घर लिया तो he used to share. Then he bought his first house on rent. तो रेंट मुंबई का अगर टिपिकली इफ यू सी इन इंग्लिश वी कॉल स्लम्स और व्हाटएवर, तो पहला घर वाज लाइक 100 square feet, 150 से भी छोटा, बिकॉज कहीं भांडुप बोल के देयर इज अ सबर्ब इन सेंट्रल मुंबई, एंड ये वहाँ पे रहते थे. एंड देन ही वाज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन विक्रोली में. देयर इज अ रबर फैक्ट्री, दे ओन्ड बाय सिंधीज, एंड देन ही बिकेम एन इलेक्ट्रिशियन देयर. दैट वाज हिज जर्नी. फिर वहाँ करते लेकिन ना चर्बी कम नहीं होती है ना खून में. सो ही बिकेम अ यूनियन लीडर. बाद में यूनियन लीडर इज दोज डेज मिल वर्कर, एंड आप काफ़ी सुने होंगे. सो ही वाज अ यूनियन लीडर लेटर, एंड दैट्स हाउ ही बॉट अ स्मॉल हाउस इन मुंबई, भांडुप में. एंड
trust me, you know, life is tough. You know, being in a chawl 150 स्क्वायर फीट. तभी कैसे था ना, चौल में 15-20 लोग, 150 स्क्वायर फीट में, यू नॉट बिलीव, कभी कभी फेस्टिवल होता था उसमें 10-12 लोग रहते हैं वहाँ पे. कोई एक यहाँ सोया हुआ है, कोई वो कोने पे, बट इट वॉज हैप्पीनेस, यू नो, एवरीवन वाज हैप्पी, टुगेदरनेस. बट यू नो, जैसे टुडे आई हैड कॉर्पोरेट में डिवीजन एंड दिस थिंग. सो लाइफ इज ऑलवेज अबाउट कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट. अगर आपने नहीं देखा तो इट्स लाइक अ स्टेलमेंट, आप वहीं पे रह जाओगे. सो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ना कि यू शुड कंटिन्यूअली इम्प्रूव, यू नो. तो मेरे लिए वो था, मेरे लिए वहाँ था कि ना यार, यहाँ से निकलना तो है कभी ना कभी. कैसे, अब कैसे निकले, दैट्स अ बिग चैलेंज, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्कूल. तो मेरा स्कूल, इट्स अ वेरी नाइस स्कूल, वेरी डियर टू मी. स्मॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक ट्रस्ट चलाता था उसको. So now my चाचा comes. So चाचा, he was educated. So this guy was very simple. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लाइफ में. एंड एक दिन चलते चलते भांडुप के रोड पे कुछ हो गया, किसी को धक्का लगा. Those days it was like that. आज तो हम लोग बहुत सभ्य है. तभी आप ऐसे ठोकर में, यार ठोका क्यों तूने, मुझे ऐसे क्यों देखा, है ना. तो इट यूज टू हैपन. इनके साथ भी वही हुआ. समथिंग हैपेंड एंड ही रिवॉल्टेड कि क्यों ऐसे. एक तो मल्लू हिंदी, यू नो, टिपिकल मल्लू हिंदी होता है ना, जो बोलते हैं, एक्सेंट भी. एंड उन्होंने, सामने वालों ने मारा उसको, पीट दिया पकड़ के. ईगो, यंग गाय, 28-29, एंड ही वाज, यू नो, हैंडसम एंड बॉडी बिडी था, जिम विम करता. तो ही रिटेलिएटेड. अब वो रिटेलिएटेड, उसके चलते मारा मारी. एंड देन दैट्स हाउ ही बिकेम, ही वेंट इनटू द रॉन्ग साइड ऑफ. फिर वो क्राइम में आ गया, इसको मारना उसको मारना. एंड ही वाज स्टेइंग विद अस, यू नो. सो फर्स्ट टाइम पुलिस केम होम. तो फर्स्ट टाइम इट वाज लाइक, उसके बाद डैडी को उठाने आते थे कभी, बिकॉज ही वाज यूनियन लीडर. यूनियन का तभी बहुत होता ना, कभी अंकल को ढूंढ के आते हैं. सो पुलिस बिकेम अ रेगुलर वेरी. बाद में तो ऐसे हो गया, पहले वो चाय पीते थे, पहले चाय पियो, फिर बोलते चलो करके डैड. फिर धीरे धीरे चाचा बिकेम वेरी नोन. एंड देन ही वाज लाइक अ रॉबिन हुड टाइप, बच्चों को हेल्प करता, ये करता ऐसे. एंड सब्सिक्वेंटली, यू नो, ही वेंट डीप जाता गया. एंड द ईयर 97 he got killed by the rival gang, you know, जो भी, I don't want to say name. And then he had some 34, 35, 37, 38 bullets on his body. Oh my God. It's a very famous encounter in Bombay, famous gang war in Bombay. So that is how we lost him. And चाचा, मतलब मेरे डैड के नेटिव प्लेस से, he belonged to one of those families, and when he come, like, he became part of our family. So mother shielded us, you know. So I'm not saying कि father का role नहीं था, he was busy. You know, fathers है, you know, they are busy on how to earn money and घर कैसे चलाए, 3 बच्चे. And being boys, you know, like, we were driven to that. तो हमेशा मैं बोलता हूँ ना, किसी का होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है. इधर अपना एकदम क्लियर था, पहला चॉइस वाज टू बिकम अ गैंगस्टर, चाचा जैसे ना. तो आपको जब करियर ऑप्शन पूछते, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बड़े होकर वो था कि ना, पहले गैंगस्टर बनना. बिकॉज एक लेगेसी थी कि यार भाई बोलते थे ना तभी, तो एवरीवन यूज्ड टू रेस्पेक्ट हिम. एंड यू विल नॉट बिलीव, जब हमारे घर पे एंट्री करते हैं ना, ऐसे दरवाजा, छोटा सा दरवाजा, एंड वी एंटर, 150 स्क्वायर फीट में जहाँ से चालू हुआ वहीं ख़त्म हो जाता है घर ना. से एक सेक्शन, जैसे आप एंटर करते हो ना, राइट साइड पे देयर यूज्ड टू बी अ सेक्शन एंड व्हिच यूज्ड टू बी आवर वॉशरूम. उसके ऊपर एक सेक्शन होता था जहाँ तलवार, हॉकी, डंडा, सलिया होता. उस गैंग वॉर में कैसे कुछ भी कभी भी हो जाता. एंड आई यूज्ड टू स्टे, इफ यू रिमेंबर 1992, दैट वाज द टाइम जब हिंदू मुस्लिम राइट हुए थे. 84 में, यू नो, द अदर राइट्स, जब इंदिरा गांधी मरी, तब चॉल एंड ऑल, इट वॉज प्रीडोमिनेंट. कोई कभी किसी से भाग रहा है, कोई तलवार लेके, नंगा तलवार लेके भाग रहा है. इट वॉज वेरी वेरी कॉमन. एंड बीइंग ऐसे, यू नो, दे हैड अ बैकग्राउंड. तो कोई गैंग वाले आ गए, तो द फर्स्ट थिंग वाज, वहाँ से ऐसे निकालो तलवार और या जो भी है डंडा चलिया, दैट शुड बी हैंडी, यू नो. एंड आई हैव सीन गन्स एंड ऑल 9 स्टैंडर्ड पे घर पे जब चाचा लाता था ना. तो so obviously, you know, there was every influence reason for you to get influence. And it was a very strong influence. लेकिन एक ऐसा जो कहते कि क्राइम देखा है आपने कभी? क्राइम बहुत देखा है. सिर्फ मारना, ये करना was very common. Gang wars. तो तभी those days ना रोड पे भी कैसे होता
कि especially Bhandup, Kanjur and Vikhroli and all was very predominant, like Chinchpokli and all here. Dongri, they were all very known places. Maramanika, all those big bhais we call na, they used to stay in this, यही 6-7 जगह पे रहते थे, तो gang wars were very common. राइट्स के टाइम, हिंदू मुस्लिम राइट्स के, आई हैव सीन, मेरा घर छोड़ के 7-8 एक टर्न पे एक घर था वहाँ, द गाय वॉज किल्ड, चॉप्ड, है ना, चॉप करके अंदर घर के अंदर घर जला दिया पूरा, you know. So it become traumatic sometimes for us also because we have seen that, you know, we have grown that way. But yes, thanks to the lady, she ensured, you know, she was a shield between all those. And she believed that education is the only thing which will liberate you, you know. From this world. From this world, from all this. And then she started keeping us away. And when Chacha ka, when we lost him in gang war, that was the time, बोला भैया सही राह पे चलो लाइफ के. And yeah, so then things change for good. So even today, you know, I still love and respect him. कभी और भी फेमस डॉन को देखा है? I've seen many with him, especially जो वहाँ के local dons थे, बड़े डॉन I've met, मतलब You're not giving me name. Okay, we will assume. और ये जो दुनिया है which is very very different from जो career path eventually it's like poles apart. वो कैसे? So very funny thing, if you remember Shah Rukh Khan, of course we all remember Shah Rukh Khan. तो शाहरुख खान की जो पहले 1-2 सीरियल्स आई थी ना, one was Circus, one was Fauji. Okay, Fauji, so correct. That time it inspired me a lot. So Fauji had that impact, you know. वहाँ से ऐसे था यार, वो चौल में बैठ के बन सकते हैं क्या कभी ना. So that visualization was very strong. Touch wood. Thanks to Shah Rukh Khan, and I love him, you know, and he's great, you know, acting हो या कुछ भी हो. So that वो एक spark जला कि फौज ज्वाइन करना है करके. And eventually for me, army was my first choice. फिर धीरे it turned out to be whites, you know, navy हो गया. क्यों वो turn कैसे हो गया? क्योंकि turn amazing है. तो भांडुप में जहाँ मैं रहता हूँ ना, जो स्लम्स में हम रहते थे, दैट इज़ वेरी क्लोज टू अ नेवल कॉलोनी. कैन यू इमेजिन, जब हम लोग 150 स्क्वायर फीट में रहते थे, दिस गाइज हैड अ ग्राउंड एज बिग एज 2 times फुटबॉल ग्राउंड, एंड हम लोग उसके बाहर वो लग के ना होता है ना चौल एंड स्लम्स, एंड वी यूज्ड टू वंडर यार बॉम्बे में कितने कैसे लोग हैं करके ना, इतना जगह है और हमारे पास जगह ही नहीं है करके. तो हमारी जो संडे की एक्टिविटी होती थी ना, जब छुट्टी होते थे, so we used to trespass. अंदर जाते थे खेलने के लिए क्रिकेट, you know, they had a cricket ground, so we know how to trespass and we used to play on that cricket ground. एकदम ताव में खेलते थे वहाँ. And again this intervention of a superpower, as I always say. तो हर महीने 2 महीने में ना राउंड होती थी उनकी नेवी की, एंड पकड़े गए तो पकड़े गए, जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन लग गई आपकी करके ना. ऐसी दी एटीट्यूड, हमको लगता था कभी नहीं पकड़े जाएंगे यार, तो मतलब 30 बार आए आज तक नहीं पकड़ा है तो अभी क्या पकड़ेंगे. एंड इवेंचुअली वन डे दैट सुपर पावर इंटरवेंट, पकड़े गए तो उसमें 15-16 लोग में बाकी लोग स्मार्ट थे, हम लोग थोड़ा स्लो थे. दैट डे हम 3 पकड़े गए, बाकी जो दोस्त होते ना कभी ने रुके भी नहीं, भाग गए सब, है ना. एंड वी वे कॉट, वी वे कॉट, एंड हमें ऐसे लाइन अप करके रखा. One amazing story which I would love to narrate here in your इसमें, आज तक किसी को बताया नहीं है, most of them doesn't know in anywhere. तो ऐसे लाइन अप करके रखे, and then there was a naval officer who was supposed to come. वहाँ का जो फोरमैन था, फोरमैन इज़ अ सिविलियन अपॉइंटमेंट, एंड उनको कैसे कि मैंने 3 लोग को पकड़ा, उसके ऑफिसर को दिखाना है ना कि 3 लोग को पकड़ा, ये लोग को ट्रेसपासर्स को. सो वी वेर ऐसे, इमेजिन वी आर टीनेजर्स, है ना, ऐसे खड़े हैं एकदम एंड शॉर्ट्स में, ये लोग फिर वो पनिशमेंट टाइप. तो बंदा ना नेवल ऑफिसर रोड पे, वी वेर स्टैंडिंग देयर, एक इमेजिन दिस सीक्वेंस जो भी हमें सुन रहे हैं यहाँ पे, एक गाड़ी ऐसे जिप्सी आती है, इमेजिन अ जिप्सी कमिंग, वाइट, डैम वाइट जिप्सी, एक बंदा उतरता उसमें से, एंड प्रॉपर बॉलीवुड के पहले के फिल्म होते हैं ऐसे, पैर ऐसे, सफ़ेद जूता आता है, सफ़ेद सॉक्स, एवरीथिंग वाइट, हाँ, सफ़ेद सॉक्स, वाइट पैंट, वाइट बेल्ट,
with a buckle and then white shirt, and there is ribbons here, medals, एक golden epaulet, Ray-Ban पहना हुआ young guy, naval cap, हाथ में एक डंडा, police, naval police always have, and trust me, that was the turning point. मतलब माँ कसम क्या handsome थी, though I'm not a gay, but I fell in love with him, you know, that day. बोला यार ऐसे ही बनना है लाइफ में, ऐसी छोटी सी जगह, छोटा सा ये, एंड कुछ भी नहीं, आई जस्ट टोल्ड कि ऐसे ही बनना है करके. फिर वो आया, ही गेव जो भी पनिशमेंट था, बोला नेक्स्ट टाइम दिखना नहीं, यू सिविलियंस टाइप था. वी फौजीज ऑलवेज, अभी मैं बोलता हूँ सिविलियंस यू विल नॉट बी सीन हियर टाइप्स ना, एंड वी वेर टोल्ड टू वैनिश मतलब भाग जाओ करके. दैट रिमेन्ड एन इम्प्रेशन. उस दिन ना मैंने एक ऐसे मन में सोचा था कि ना कभी ना ऐसे ही उतरूँगा करके यहीं पे. और जो फोरमैन एंड इवेंचुअली दी बोलते हैं ना, द पावर ऑफ बिलीफ, ट्रस्ट मी, दैट हैपेंड 20 years लेटर. वैसी सेम वहीं पे उतरे. हाँ वहीं पे. और कोई चांस नहीं. नेवी सो बिग, यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर. ये सो वन ऑफ माई अपॉइंटमेंट, माई लास्ट अपॉइंटमेंट, तो लास्ट अपॉइंटमेंट में मैं, इट वॉज बॉम्बे फॉर मी, एंड आई गॉट पोस्टेड इन नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे. अब ये नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे में यही लोग, दे आर द सिविलियंस हु वर्क देयर, एंड आई कम एज अ सेंटर मैनेजर, यू नो, एज अ बॉस वहाँ पे जो भी है. तो मैं आया वहाँ पर, एंड देन आई नो मराठी वेरी वेल, तो एंड आई हैव अ नायर सर नेम, तो मलयाली. तो डॉकयार्ड इज़ लाइक ओल्डेस्ट डॉकयार्ड इन दी एशिया. नेवल डॉकयार्ड लायन गेट में जो दिखता है ना, एंड वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, एंड यू आर अ यूनिफॉर्म पर्सनल, बट आपके अंडर सारे नेवल सिविलियंस होंगे. एंड यूनियन है, और मेरे लिए यूनियन तो बचपन से यूनियन देखा हूँ डैड का. तो ये लोग को ऐसे, यू नो, दे हैव दैट यूनियन है. एंड देन मद्रासी आला, मतलब दे कॉल ऑल साउथ इंडियंस आर मद्रासी. अरे मद्रासी बॉस आला करके. So when I gave my first speech there, I gave it in Marathi, and they were all stunned कि ना ये नायर कैसे बोल रहा है मराठी. And then I said कि I am from Bombay and this is my background. तो एक बार वो बोलने के बाद ना सब शांत हो जाते हैं, मतलब ना बंदा अपने से भारी बंदा आया है. एंड जब मैं देखता हूँ ना, so I was introduced to the foreman, वहाँ का जो सीनियर मोस्ट सिविलियन होता है. जैसे ही मैंने उसको देखा ना, बोला माँ कसम यही दिन के लिए मैंने वेट किया था. नाउ इमेजिन दी पूरा अलाइनमेंट देखो ना, कि नेवी सो बिग, सब जगह यूनिट है, एंड आई हैड टू कम डैम हियर इन दैट नेवल डॉकयार्ड इज 10,000 पीपल प्लस 100 वर्क सेंटर, एंड आई हैव टू कम इन दैट वर्क सेंटर ओनली, जहाँ के फोरमैन वही थे जो मुझे पकड़े थे व्हेन आई वाज अ टीनेजर, जो मुझे यू नो ऐसे लाइन अप करके रहा, दैट सेम गाय. बोला ना, वो स्टार सारे अलाइन होते हैं ना. एंड आई लर्नड सो मेनी थिंग्स ऑन दैट डे एज अ 26-27 years old या 28. फर्स्ट थिंग वाज ना, मैं इसकी ले लूँगा करके, यू नो, टिपिकल बॉम्बे आइटम. इसने मुझे वहाँ खड़ा करके ना पनिशमेंट दिलवाया था, एंड ही रिकॉग्नाइज्ड मी. ही रिकॉग्नाइज्ड मी. तो आई मीन वेरी रेस्पेक्टेड, ही इज नो मोर नाउ. एंड आई वॉज लाइक यार, मेरा ईगो वॉज लाइक यार ये पूछे तो सही मैं कौन हूँ करके. देन 2 दिन हो गए कुछ नहीं बोला, और माई ईगो वॉज लाइक यार क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं ना इसको बुला के. फिर मेरा केबिन, नेवी में केबिन्स एंड ऑल बिग, मैं ऐसे बैठा. फिर वो कोई सेक्रेटरी था, मैं उसको बोला बुलवाते अला करके ना, बुलाओ करके ना उनको. तो उनका अनाउंसमेंट हुआ, नेम इज़ गावंडे साहब, इज नो मोर. तो आए बेचारे एकदम कड़क कैसे. तो फिर सामने ऐसे बैठे, आई वाज लाइक, मेरा ईगो वॉज पहचाने क्या तुम ना मराठी में यूसे ओळखला का मला करके. एंड आई वाज सरप्राइज बाय हिज आंसर. तो होता है, हो सर, हाँ मैंने आपको पनिशमेंट दिया था. फिर बोलते कि आता तुम्ही ऑफिशियली येऊ शकतो, नाउ यू कैन कम एंड प्ले ऑफिशियली ऑन दैट. एंड आई वाज लाइक स्टन्ड. बोला ओ तेरी, मेरा ईगो को ऐसी मार दिया इसने तो यहीं पे. एंड फ्रॉम दैट डे आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एज अ पर्सन, यू नो, ह्यूमिलिटी. बोला कि आपके पास तभी आई कार्ड नहीं था, आप नेवी को बिलोंग नहीं करते, मेरा काम था पनिशमेंट देना, अब आप मेरे बॉस बन के आए हो, नाउ यू कैन कम एंड प्ले ऑफिशियली करके. सो आई वेंट एंड प्लेड मेनी टाइम्स टू, यू नो. तो एक बार तो एग्जैक्टली वैसी वहाँ पे यूनिफॉर्म से कहीं वहाँ जा रहे थे आगे, तो जिप्सी था साथ में, तो मैंने चलो अंदर ना
एक बार वैसे उतरते हैं करके. So that was that moment 20 years later. Wow. It's a beautiful It's a story. beautiful story. Beautiful story. लेकिन घर पे लोग फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया जब आपने कहा कि हाँ अभी मुझे नेवी में जाना है? तो मुझे नेवी जाना था. द प्रॉब्लम वाज बताएगा कौन. सो मेरे स्कूल में, एक छोटा स्कूल ना, तो एक बच्चा था, दोस्त था, बोलता है तेरे को अगर नेवी में जाना है तो मेरा एक चाचा आता है, वो वेकेशन में आता है, वो सफ़ेद कपड़े पहनता है, उसको मालूम नहीं कि वो नेवी में है करके. ठीक है, तो बोला चलो पनवेल में रहते हैं करके, वी विल गो. सो वी बंक स्कूल एंड वी गो टू मीट हिम. नाउ द सुपर पावर अगेन. अब वो बंदा नेवी में है नहीं पता, सफ़ेद कपड़ा पहन के आता है, उतना मालूम. दैट गाय टर्न्ड आउट टू बी अ नेवल ऑफिसर. वाओ. ठीक है, नेवी में भी बहुत सारे रैंक्स रोल्स होते हैं. उस दिन ऑफिसर मिला मुझे. देन अगेन ऐसे ना इंटरवेंशन होता है करके. देन ही सेड कि बॉस ऐसे ऐसे जाना होता है, यू हैव टू गिव योर NDA एग्जाम्स एंड यू नो ऑल दोज थिंग. And then I started working on that, you know, Naval National Defense Academy का exam. It is one of the toughest exams, you know, after IIT and because 5 दिन का interview होता है after you clear that, 5 days का medical. So yeah, so घर वाले was very happy when I told my father that I'm planning for NDA. उनका एक simple फंडा था. पहले पूछा पैसा कितना लगेगा NDA के लिए. तो नहीं, we don't have money and you know you can't कुछ भी. मैं बोला नहीं, पैसे नहीं लगता है, फ्री में होता है इफ यू गेट सेलेक्टेड. तो देन रोल रिवर्स, बोलता अब तू जाके रहेगा. अब तू जाके रहेगा. सो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड यू नो थिंग्स वर्कड. काफ़ी मेहनत की उसके लिए एंड आई क्लियर्ड माई NDA एग्जाम्स. आई वेंट फॉर SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, 5 days का एग्ज़ाम जो होता है टेस्ट. वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद लगा ना यार गलत जगह आ गया. बिकॉज यू नो पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड कम. आर्मी के बच्चे होते हैं, यू नो स्कार्फ वगैरह डाल के, स्पिक एंड हैंडसम टाइप्स, सर्विस टाइप पहन के. एंड ईयर आप सिविलियन जा रहे हो ऐसे कुछ आता पता नहीं लाइफ का, एक ही जूते जिसको पॉलिश मार के जा रहे हो. बट एटीट्यूड था, यू नो. आपने वो मूवी देखी होगी ना गली बॉय, रणवीर वाला. आई स्टिल कैरी दैट एटीट्यूड आज भी. थोड़ा रिफाइंड हो गए बट वी स्टिल हैव दैट एटीट्यूड. वही है. तो आई कैरी दैट इन माई वर्क ऑल्सो. तो वहाँ जब गए तो 5 days का टेस्ट होता है एंड वन ऑफ दिस राउंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. वहाँ पे सी दे वांट अ ट्रूथफुल पर्सन. वहाँ पे आप जो हो. फौज इज़ लाइक यू शुड बी ट्रेनेबल. तो वहाँ लाइक फौज अकेडमीज फॉर द आर्मी नेवी एयरफोर्स, दे ट्रेन यू, दे ड्रिल यू एंड दे मेक यू समवन, यू नो. सो जब मैं वहाँ गया तो पर्सनल इंटरव्यू में दैट गाय स्टार्टेड आस्किंग, बता अरे आपने आपके फॉर्म में लिखा कि यू बिलोंग टू यू नो सच एंड सच बैकग्राउंड. बोला यस सर. तो दे वर वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज ऐसा कोई कैरेक्टर आया नहीं होगा. तो मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछे एंड दे स्टार्टेड ड्वेलिंग डीप इनटू. अच्छा ऐसे भी फिर कैसे, देन हाउ डिड यू मैनेज. एंड सेम क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग ना. नाउ यू आर मोर लाइक SSB इंटरव्यू कि ऐसे कैसे, हाउ वाज योर, यहाँ से वहाँ कैसे हो गया, व्हाई डिड यू शिफ्ट. एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड. एंड मुझे तभी भी नहीं लगा होगा बिकॉज सिलेक्शन रेट्स इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल. आप जो भी नंबर्स फाइनली 330 सीट्स होते हैं एंड उस दिन 5 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए. तो 4th नेम वॉज माई नंबर, यू नो बिब नंबर होता है. आई वॉज सो थ्रिल्ड बिकॉज मेरा तो ड्रीम ही था. आई वॉज लिविंग फॉर दैट, यू नो, एंड आई वॉज सो थ्रिल्ड. बट सपनों का टूटना सुना है ना, सपनों का टूटना एक होता है. फॉर मी दैट ड्रीम वॉज ओनली शॉर्ट लिव्ड, यू नो. तो मैंने वहाँ से तभी फ़ोन कॉल, मतलब STD बूथ होता था, यू हैव टू गो टू STD बूथ, मोबाइल्स वगैरह. सो आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स, फादर को बोला. एंड मेरे घर पे फ़ोन भी नहीं था. नेबर क्या बोला, अंकल प्लीज़ कॉल हिम. दैन टोल्ड कि सेलेक्ट हो गए. एंड ही वॉज हैप्पी, मतलब फादर ना, पुअर थिंग. एंड ही वॉज सो हैप्पी. एंड उसने जो पूरे चौल पूरा सब जगह पेड़ा बांट दिया, स्वीट्स, कि मेरा बेटा फौजी बन गया. बस फौजी बन गया, डिक्लेयर्ड बन गया. अभी पहला राउंड था NDA का. हाँ, NDA का. SSB क्लियर इज अ बिग थिंग फॉर दैट. अब मुझे मालूम नहीं था झटका लगने वाला है बिकॉज नेक्स्ट 5 days इज मेडिकल. अब मेडिकल तो कुछ भी इशू नहीं थे. आई वॉज फिट, फाइन, एवरीथिंग फाइन. 4th day 4 दिन तक सब कुछ गया. लास्ट के 2 टेस्ट बचे थे एंड आई वॉज लाइक ओके अभी तो जस्ट रैप अप ही करना है. लास्ट डे पे दे सेड कि मेरा आँख में बार बार कुछ ग्लासेस डाल के ही बस रीड एंड आई वाज एबल टू रीड. 1-2 जगह पे ना कुछ तो इशू लग रहा था मुझे.
and then the guy come and say कि no, you're not medically fit, your eyes doesn't match the standard. Now imagine कि आप वो टाइम पे you're from ऐसे बैकग्राउंड से जाके you are just closer to your dream, तो बस हो गया एंड वहाँ कैसे एक बार ना बोल दिया ना, फिर भगवान भी आए तो उसका बस डिसीजन नहीं बदल सकता है. आई वॉज प्लीडिंग, सर मैं लाइक आई वॉज ट्राइंग टू, नो आर्मी का एक अफसर था, मेडिकल अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल और समथिंग, बॉस इट्स ओवर फॉर यू, सो देयर इज अ टेम्पररी अपील, यू कैन गो एंड अपील टू दिल्ली करके. एंड वो जो डिप्रेशन बोलते हैं ना अभी, टुडे वी कॉल डिप्रेशन एंड थिंग, तो देयर इज अ दैट फीलिंग ना, हैवी हार्ट, साला जाऊँ कैसे वापस घर, है ना. यहाँ तो डैड ने तो पूरा दुनिया में पेड़ा भी पाट दिया कि फौजी बन गया करके. देन विथ हैवी हार्ट आई केम होम, टोल्ड डैड कि मेडिकली आउट हो. उनको बेचारे को समझा नहीं, मेडिकली क्या आउट करके, तू तो बोला फौजी बन गया. एंड वो लेना देना अलग, फिर तुमने मुझे झूठ बोला करके ना, एंड इतना पैसा खर्चा हुआ सबको, स्वीट एंड सोसाइटी एक्सेप्ट्स यू एज फेलियर, दे डोंट सी आप मेडिकली आउट हुए करके. सो लाइफ वॉज टफ, एंड देन आई कुडेंट अपील टेम्पररी बिकॉज उसको पैसे लगता था. यू हैव टू गो टू दिल्ली टू दैट MH वहाँ पे. डैड बोला यार पैसे नहीं और बर्बाद नहीं कर सकते, सो यू थिंक अबाउट योर फर्दर स्टडीज़, एंड सो वो एक ड्रीम क्रैश दे अगेन, द सुपर पावर. सो आई हैड गुड मार्क्स, तो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी. तो मैंने बोला यार डैड, हमारे ख़ानदान में कोई इंजीनियर नहीं है, तो I need to go. And dad was like, फीस कितना है करके. तो those days, I'm talking about 94, 93, 94, इंजीनियरिंग सीट होते थे 4,000 रुपये फ्री सीट, एंड पेमेंट सीट वॉज 32,000. डैड को बोला 4, एंड ही वॉज लाइक मैड, बोला पागल हो गया क्या करके, वी डोंट हैव दैट मच मनी, तेरे और 2 भाई है, तू ही सब कर लेगा तो वो लोग का क्या, टिपिकल लोअर मिडिल क्लास में जैसे होता है ना, मतलब can't blame anybody because पैसे नहीं थे, right? So for a story, and बोला नहीं तू BSc कर ले बाजू का. I know the college also, it is hardly 300-400 rupees फीस होते थे those days, मेरा heart was not there. So I went to one of my friend who had a good marks. मैं बोला यार कुछ तो करते हैं, and mommy stood strong, कहेंगे नहीं let him do जो भी है, whatever, जो भी ज्वेलरी बेचना है या कुछ भी करना है, we will do, let him become an engineer करके. फादर टच से मस्त नहीं. एंड देन आई वेंट टू अ ट्रस्ट, होता है ना एजुकेशन. सो दैट्स वाई सी लाइफ का सर्कल बहुत अमेजिंग होता है, कि दैट्स वाई टुडे आई स्पॉन्सर, आई डोनेट अ लॉट टू वेरियस ट्रस्ट, जहाँ एजुकेशन स्पेशली माई, आई ऑलवेज बिलीव एजुकेशन. सो दैट ट्रस्ट सॉ माई मार्कशीट एंड ऑल, 12th का 10th का, मतलब कि लड़का डिसेंट लग रहा है करके ना, मार्क्स है करके. सो दे स्पॉन्सर्ड माई एजुकेशन, सो आई एम अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, राइट. सो 4 साल मेरी इंजीनियरिंग की दे स्पॉन्सर्ड. अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे इंजीनियरिंग में. इंजीनियरिंग वॉज नॉट हंकी डोरी. हॉस्टल लाइफ में धीरे धीरे आई फॉरगॉट माई स्टडीज. सो आई हैड अ टेरिबल इंजीनियरिंग, एंड फॉर मी इट वॉज लाइक 5 में फेल, घर पे हंगामा कि 5 में फेल हो गया लड़का. लेकिन कॉलेज में इंजीनियरिंग में कैसे होता है ना, मेरे सारे दोस्त लोग 5 और 6 में फेल हो गए, तो इट वॉज अ हैप्पी एटमोसफियर, और जो बोला था ना 3 इडियट में, दोस्त फेल होता है तो अच्छा लगता है, सब फेल हो रहे. 1-2 लोग जो फुल क्लियर हुए उस पर हमको ये कि यार ऐसे कैसे हो गया. एंड देन इवेंचुअली सेकेंड सेमिस्टर हैपेंस. सेकेंड सेमिस्टर 8 में 5 में फेल, सो माई ये सिलसिला चलता रहा 3rd ईयर 1st सेमिस्टर तक. 3rd सेमिस्टर 6 में 3 में फेल, 4th सेमिस्टर 6 में 3 में फेल. सो आई हैड 16 बैकलॉग्स. 16 बैकलॉग. तो ये ऐसे था यार, कैसे इंजीनियर बनेगा ना. कॉलेज के प्रोफेसर भी बोलते यार तुम लोग सब इंजीनियर बनेगो ना तो देश को डुबा दोगे. बट क्या होता है ना कि अगेन दैट लव फॉर यूनिफॉर्म, एंड तो हमारी कॉलेज का प्रिंसिपल वाज अ विंग कमांडर एयरफोर्स का. तो उसने हिज हॉबी वाज नोटिस बोर्ड पे लगाता था, आर्मी नेवी एयरफोर्स का कुछ भी होता था ना, तो थैंक्स टू हिम. एंड 5th सेमिस्टर, दैट इज 3rd ईयर 1st ईयर, नोटिस आता है, join the Indian Navy as a tech officer. Requirement, superpower, requirement is last 2 साल फर्स्ट क्लास होने चाहिए. ठीक है, पहला 2 साल तो कबाड़ा हो गया पूरा, लास्ट के 2 साल फर्स्ट क्लास चाहिए. ट्रस्ट मी, दैट समथिंग हिट मी वेरी बैडली कि ना यार यही तो करियर है, एंड दिस द लास्ट अपॉर्चुनिटी लाइफ के, उसके बाद एज भी क्रॉस हो जाएगा.
कोशिश करते हैं करके। तो फिर आई सिस्टमेटिकली पीजी में मूव हुआ, फ्रॉम हॉस्टल से पीजी। ट्रस्ट वॉज स्टिल बैकिंग अप, बोलता ठीक है हो जाएगा। एंड यूनिवर्सिटी वॉज ऑल्सो बैकिंग अप, ठीक है केटी है, ले लो, टेक केयर। एंड थिंग्स चेंज फॉर मी। सो बोलते हैं ना, गोल्स, योर गोल्स हैव टू बी क्लियर, एंड माई गोल वॉज ओनली यूनिफॉर्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड नेवी बोला तो और भी अच्छा, यू नो। सो आई स्टडीड, वर्कड हार्ड, थिंग्स ये हुआ, लक अगेन, बहुत जगह पासिंग मार्क्स भी मिले। जो 16 पेपर थे, 16 पेपर क्लियर हो गए, यू नो, विद इन अ स्पैन ऑफ ये। And then I secured first class in 5th semester, 61%. I was among the first 3 in the college. So it was a 180-degree shift, you know. क्योंकि वो एक गोल था, जुनून था सिर्फ ना यूनिफॉर्म का। And so me, it was not कि college का top 3 में आओ. For me, it was to attempt that exam again. And then eventually I appeared for the exam again. I cleared again. I went to the SSB. I cleared again. वो shortlist होके 5 में आया, 4-5 जो भी है. And then medical हुआ, same issue last day, again intervention, you know. So this time the officer was a wing commander, Air Force officer था medical. So probably he came in a good mood, शायद घर से बीवी से लफड़ा भी नहीं हुआ होगा उस दिन। Was smiling, and then he was like, बोलता यार border केस है करके, you know. And he was smiling, that naughty smile होता है ना, what should I do करके। तो मैं बोला सर मेरा तो सब कुछ ही ये है करके, you know, like I am here only for। तो स्माइल बिल क्या होता है, चल जा करके। मैंने क्लियर्ड मी मेडिकली, एंड फिर मेरिट लिस्ट आता है, तो आई वाज ऑल इंडिया रैंक 4 दैट मेरिट। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड सूनर और लेटर आई वाज इन नेवल एकेडमी वेयरिंग अ वाइट यूनिफॉर्म एज अ ट्रेनी। ड्रीम कम ट्रू, यू नो। बहुत कम ऐसे फिल्मों में होता है ना कि यार आप सोचो कुछ। सो इट वाज एन अमेजिंग जर्नी, एंड यू नो, थैंक्स टू द फौज, whatever. See, हमारी फैमिली अपलिफ्ट हो गई, forget about me itself. So I could support my younger brothers to study. All of them are doing well. Parents है, घर ले लिए, सब कुछ ट्रैक पे आ गया. And my dad's ego also stayed. तो अभी जब भी जाते केरला में, you know, like he always say कि मैंने बनाया घर, you know? So that's the beautiful story. And you were very young, 22, when Kargil broke out. That's right. So आफ्टर ट्रेनिंग एकेडमी से क्या होता है, एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। सो यू आर मोल्डेड टू अ सोल्जर। आप कौन से भी बैकग्राउंड से हो, बट दे मेक यू, गधे को घोड़ा बनाते हैं ना, ऐसे वाला। सो माई फर्स्ट पोस्टिंग वॉज सपोज टू बी ए ट्रेनिंग। जैसे हम लोग बाहर आते हैं ना, तो शिप में जाते हैं हम ट्रेनिंग के लिए। सो इवेंचुअली दैट वॉज द टाइम व्हेन कारगिल वॉर ब्रोक आउट। जब हम एकेडमी थे तभी से skirmishes were going on. Just to tell you the background of Kargil war, why it was, see what was happening, there were many wars, you know. 1947 independence के बाद the first war happened, Pakistan के साथ 48, because they were trying to assert that POK वाला जो चक्कर था. Then subsequently we came to a war in 62, that was with China, 65 again with Pakistan, 71 again with Pakistan, and 99 was the last war. And we always have lot of छोटा मोटा issues तो चलते रहता है, terrorist funding and all चलते रहता है, you know, Cold War. So this was the prominent wars. Now every time पिट गए वो, फिर भी मुँह उठा के आते हैं, फिर भी पिट जाते हैं ना. And future में भी वही होगा if at all. अभी तो see we have crossed, अभी हम बहुत super power. Unfortunately पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ हैं. We are the world super power now going to be. पाकिस्तान चल रहा है. So 1999 में वी सेड कि ना चलो ये बार ना दोस्ती करते हैं इनसे, बहुत हो गया दुश्मनी. थे तो एक ही साथ बने थे ना, अलग हुए थे, चलो बाप है तो चलो दोस्ती करते हैं करके. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड मेनी पीपल, वेरी प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, ऑल वेंट टू लाहौर. और यहाँ व्हाट वाज हैपनिंग इन, सी कारगिल जो सेक्टर है, कारगिल, द्रास, बटालिक जो भी है, तो जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ देयर इज़ अ अनरिटर्न रूल, ट्रीटी होती है कि जब विंटर स्टार्ट होता है ना, तो पाकिस्तान मूव्स बैक, इंडिया कम्स बैक, बिकॉज बीच का रीजन बर्फीला होता है बहुत. दिस इज अनरिटर्न ट्रीटी. एवरी ईयर आप उसको ऑनर करते हो, तो इंडियंस यहाँ आ जाते हैं, पाकिस्तानीज वहाँ चले जाते हैं. उस साल क्या हुआ, हम लोग भरोसे पे बैठ गए, सब कुछ चल रहा है. पाकिस्तान started coming closer. Pervez Musharraf, who later on became, he was that time जो भी आर्मी के सीनियर, वो लोग ना ऑक्यूपाई करना चालू कर गए, और यहाँ इंडिया पीछे पीछे आते गए, वो लोग आगे एंड
आयरॉनिकली क्या होता है, वहाँ चरवाहे होते हैं ना जो शेपर्ड्स, कश्मीर, सो कोई भी बॉर्डर एरिया में ये जो गांव के लोग होते हैं, दे बिकम योर आई एंड ईयर फॉर द आर्मी, करेक्ट। तो वो एक चरवाहा तभी दे भाग के आए, बोला कि यू नो वी कुछ अलग लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, दे आर नॉट द नॉर्मल शेपर्ड्स या वहाँ के जो पाकिस्तानी या जो भी है कश्मीरी वो साइड पे वैसे नहीं है करके। सो आर्मी को लगा, इंडियन आर्मी को लगा ठीक है कुछ भी बकवास मार रहा है करके, जैसे नहीं साहब वो ना जूता सम डिफरेंट। दैट इज द टाइम आर्मी की जो यूनिट थी वहाँ पे, दे सेंट सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया एंड 5 men उसके साथ, बोला यार जाके देख के आओ करके, यू नो क्या हो रहा है करके, व्हाट दे आर सेइंग। तो सौरभ गोज एंड 5 people गो एंड दे नेवर कम बैक, ओके। तो अभी आ नहीं रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन, दे वर सपोज टू कम बैक, तो आ नहीं रहा है। देन द आर्मी सेंड्स अनदर ग्रुप, कैप्टन अमित भारद्वाज बोल के, एंड सम उसके साथ जो 20-25 people, बोला देख के आओ। तो अमित गोज इन सर्च, ऑल दिस ऑफिसर्स आर 20 to 23 years old, ना, लेफ्टिनेंट्स एंड कैप्टन। तो अमित जब वहाँ जाता है तो अमित रियलाइज़ कि यार यहाँ तो पाक के पूरे भरे पड़े हुए हैं करके, 200 300 500 जो भी नंबर होगा, एंड ही सेंसेस कि आई एम ओनली 22 people। तो ये क्या करता है, ट्रू ऑफिसर, यू नो लाइक व्हेन एज अ लीडर बोलते हैं ना, ये क्या बोलता है 22 जो थे उनके साथ, तो यू गाइज गो बैक एंड ब्रिंग मोर पीपल, जाके यूनिट में मैं और एक जो बंदा था, वी विल होल्ड दिस पोस्ट, और हम लोग यहाँ देखेंगे और लड़ना पड़ा तो हम लड़ भी लेंगे टाइप्स। सो दिस गाइज गोज बैक टू गेट दिस सपोर्ट। बाय दैट टाइम गोलीबारी होती है, अमित एंड दिस गाइज वेर फाइटिंग क्लोज टू 200-300 people, you know, एंड अमित ऑल्सो डजंट कम बैक। सो अमित की बॉडी मिली थी 56 days के बाद, अमित एंड बर्फ़ में धंस गया था पूरा, यू नो अमित, एंड सौरभ नेवर कम्स बैक। बाद में व्हेन वी गेट सौरभ, सौरभ इज़ माई बैच इक्विवेलेंट, यू नो सेम बैच का, आर्मी का इक्विवेलेंट। जब मिला तो दिस यू नो यू विल फील, आप लोग को थोड़ा ये लगेगा व्हेन आई एम नरेटिंग दिस, इवन आई फील वेरी सैड इवन टुडे, यू नो लाइक। सो सौरभ के साथ जो 5 लोग थे, सौरभ्स बोथ आईज वेयर गॉज्ड आउट, ओके, करेज होना चाहिए सुनने के लिए। सारे बदन के सारे हड्डी तोड़ दिए, सारे 5 लोग, पूरा दांत तोड़ दिए, 32 teeth वेयर आउट, जेनिशल्स वेयर कट, प्राइवेट पार्ट्स, बदन के सारी हड्डी तोड़ दी, एंड सिगरेट बट्स थे 200-300 ऐसे, वो लोग सिगरेट पी के उनके बॉडी पे। Now this is totally against the protocol, Geneva protocol के अगेंस्ट, because even if you take me prisoner of war, जबकि वॉर हुआ ही नहीं है, you are supposed to treat me as an officer। हमने पाकिस्तानियों के साथ वही किया जब वॉर हुआ, when we later captured so many soldiers, we respected them, you know, हमने उनको ट्रीट किया एज अ prisoner of war। वो ड्यूटी कर रहे थे, yeah, because they were a soldier, they are soldiering is beautiful ना, तो वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माई ड्यूटी इज टुवर्ड्स माई नेशन, वो अपना काम कर रहा है। तो जब वो मर गया यहाँ, तो हमने उसको दफनाया प्रॉपर टाइप मुस्लिम राइट से, जो पाकिस्तानी राइट से। एंड व्हाट डिड दे डू, दे डिड दिस। दैट इज़ व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी जी अनाउंस्ड टू द वर्ल्ड कि हम एक शांति प्रिय देश है। उनका एक स्पीच है कि हम हमारी शांति को रक्षा करना जानते हैं, बट जिसने हमारे बॉर्डर जो भी क्रॉस किया, उस दिन हम दिखा देंगे कि हम कौन है करके। सो दैट टाइम वी अनाउंस्ड कि पहली गोली तुमने चलाई थी, लास्ट गोली कब चलेगी हम डिसाइड करेंगे। दैट इज़ हाउ वी वेंट टू कारगिल वॉर, दैट इज़ कारगिल वॉर। इट्स अ ट्राई सर्विसेज वॉर, आर्मी नेवी एयरफोर्स। सी तभी कैसे मीडिया, इट वॉज द फर्स्ट वन विच वॉज टेलीकास्टेड लाइव, बरखा दत्त एंड ऑल दोज पूरा न्यूज़ में। तो सिर्फ आर्मी दिखा रहे थे, आर्मी, एंड ऑब्वियसली नो डाउट, बिकॉज we won Kargil war with grit, guts and determination. Imagine करो ना आप, you are standing on 22 floor और आप नीचे बंदे आ रहे, होली खेलते हैं ना, ऊपर से बलून मारते हैं टाक करके, तो किसको एडवांटेज होगा? नीचे से तो ऊपर नहीं मार सकते, ऊपर वाला ही मारता है पूरा। सो पाकिस्तान वेयर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल एंड वी वेयर डाउन, एंड उसमें अगर आपको मोटिवेट करके लेके जाना है सोल्जर्स को कि मुझे वहाँ जाके मारना है उसको, you require a leader, and that is what we are made of when we go through academies.
तो आपको बताते हैं कि ना आपको मारना है करके, मारना है, एंड सब्सिक्वेंटली वी टेक दैट ओथ कि ना देश के लिए मार मिटेंगे, मरना वुड बी सिक्वेंशियल, ठीक है, हो गया मर गया तो ठीक है, सो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर लाइफ एंड डेथ। तो ये जो सोल्जर्स थे, आप मूवी देखोगे LOC कारगिल वगैरह, दे वर गोइंग लिटरली नीचे से ऊपर से गोली मार रहे, बम फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे, ऑल दो स्टिल वी वन द वॉर, you know, and we got that 4 Paramveer Chakra, highest of the gallantry awards, Captain Vikram Batra, Captain Manoj Pandey बोल के, and 2 of the living legends who are still living, Yogendra Yadav ji and Sanjay Kumar, you know, PVC Yogendra Yadav and PVC Sanjay Kumar. So probably you can try getting Yogendra Yadav ji on your talk. Amazing, you know. They were 19 years old. He was 19-year-old, youngest recipient of Paramveer Chakra. Yeah. Sanjay is my age. Sanjay Kumar, जो अभी है, who's still serving. He was 21 and Vikram Batra was 24 and Manoj Pandey was 23. So the Kargil war was won by 23 and 24 years old. So लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर 24-25 साल वाले बच्चों या teenagers, what can they do? See, this is what they can do. Irrespective of फौजी तो हैं ही, they are. But every youth, बोलते हैं ना कि सर अभी Gen Z क्या करेंगे? Every generation has their plus and minus, you know. And that is the power of youth. Okay. So Navy ने क्या किया? So it was a tri-services war. So Navy participated as Operation Talwar. बहुत कम लोगों को पता है. सडनली अगर कोई बोलता हो ना कि आई वेयर अ कारगिल वॉर मेडल, तो पता है कि यार तू कारगिल में जहाज लेके कैसे पहुंच गया? See, that is the knowledge of it. Yeah. Then I have to tell was ऐसा नहीं है. कारगिल वॉर का मतलब it's not कारगिल वॉर, it was Operation Vijay always, you know. कारगिल was a place जहाँ पे हो रहा था. मीडिया ने उसको कारगिल वॉर बना के आज कारगिल वॉर हो गया है. So Navy ने क्या किया? See, if you see पाकिस्तान, it's a port country ना. तो हमारी गुजरात का there is a place called ओखा, एंड वहाँ से it's just 36 nautical miles something, you know. So Navy announced to the world we are in war, you know. तो हमारी 33 शिप्स, सारे सबमरीन्स जो भी थे वो एरिया में, तीनों कमांड के शिप एक साथ आ गए. सो व्हेन 36 वॉर शिप्स गो समवेयर, इट इज़ अ सीन, है ना भैया, बच के रहो करके. सो वी कवर्ड द एंटायर पाकिस्तान का जो वाटर्स है, और सबको अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में. ये भी नहीं था कि भैया कोई भी अगर अंदर जाएगा, कोई भी शिप, कोई भी कंट्री का, हम ठोक देंगे करके, ठीक है, बिकॉज वी आर एट वॉर. एंड नो मर्चेंट शिप, तो उनकी पूरी लॉजिस्टिक्स बंद कर दी. तो इमेजिन अ कंट्री में जहाँ इंपोर्ट होता है बहुत कुछ, आपने वहाँ सब कुछ बंद कर दिया रूट. एंड वी अरेस्टेड मेनी शिप्स ऑल्सो. एक नॉर्थ कोरियन शिप थी जो मिसाइल्स के पार्ट लेके जा रहा, उसको अरेस्ट कर लिया. बहुतों को बोल दिया, US तक को हमने बोल दिया कि थैंक यू सो मच, बीच में आओगे तो मार देंगे करके. एंड देयर वाज अ ऑफिशियल अनाउंस दिस थिंग सिग्नल फ्रॉम पाकिस्तान टू पाकिस्तानी नेवी कि whoever is there in the water, जब अंदर आ जाओ, छुप जाओ, ये पागल हो गए, मार देंगे करके तुमको. सो दैट वाज द खौफ जो नेवी ने स्प्रेड किया था. एंड वेरी फ्यू पीपल नो दिस, यू नो, क्योंकि कभी किसने बताया नहीं मीडिया और इसमें. सर देयर आर बुक रिटन्स बाय द एडमिरल, जो हमारे चीफ थे, एडमिरल सुशील कुमार, एंड पूरा माहौल बना. सो वन ऑफ द रीजन फॉर पाकिस्तान टू सरेंडर, अदर देन द एक्सप्लॉइट्स ऑफ आवर ब्रेव आर्मी मैन, वाज आर्मी मैन एंड वुमेन फॉर दैट मैटर, वाज द नेवी. कि 6 दिन के राशन होते, तो जब कंट्री में खाने के लिए नहीं है, तेल नहीं है, तो फिर आप क्या लड़ोगे? एंड दैट्स हाउ दे सरेंडर्ड, यू नो. सो आई वाज लकी, मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, ट्रेनिंग शिप आया था, सो आई वाज सपोज टू बी ट्रेनी इन दैट शिप फॉर 1 month या व्हाटएवर, यू नो. एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई गो, देयर वाज हमारे कमांडर रवि मलान सर. ही वाज, उनको टाइगर मलान बोलते थे. ही इज़ नो मोर, ही सकम टू कैंसर लेटर. तो when I reached there, next day morning जब होता है कैप्टन से ये, तो he asked me why are you here. So I was so happy कि मैं बॉम्बे आ गया. तो मेरा इंटरेस्ट होता और पेरेंट्स को मिल पाएंगे, you know, like ट्रस्ट मी, मेरी पहली सैलरी नहीं आई थी. आई वॉज ऑन स्टाइपेंड. तो हम लोग अकेडमी से स्टाइपेंड लेके, सैलरी वॉज अबाउट टू कम. इट्स अ गुड सैलरी. जहाँ मेरे फादर 3,000 4,000 बेचारे एवरी मंथ, माई स्टाइपेंड यूज टू बी 25,000 स्टाइपेंड. माई सैलरी वॉज सपोज टू बी 60 or 70,000. इमेजिन फॉर अस, पीपल लाइक अस, जहाँ हमने पैसे ही नहीं दिखा. एंड जब नेक्स्ट डे पता चल रहा है कि यू आर गोइंग फॉर अ वॉर, और या वॉर रीजन में, पहला होता है यार अभी तो पैसे आने वाला था. एंड दैट फियर होता है ना, यार एक ही गर्लफ्रेंड है क्या, यू नो, लाइक, एंड देन यू आप बोल रहे हो वॉर में जाओ. एंड पहला इमोशन इज फियर, यू नो, लाइक करिश्मा, इट्स ऑलवेज लाइक दैट.
एंड बट इट कम्स आउट टू बी यूफोरिया. फिर पता चला यार आप यूनिफॉर्म इसीलिए तो पहने हो करके, यू आर नॉट हियर फॉर टाइम पास फौज में. Your end goal is to protect your country. You are wearing it for a reason because it's a pride, you know. You are protecting the your civilians and everybody, and that is the power of that uniform. And जरूरत पड़े तो मार देंगे करके, किसी को भी मार देंगे. मतलब if you are against my nation, nation comes first. तभी वो रियलाइज हुआ 22 साल में, बोला यार सही है करके. You are here for that. And उसके बाद तो it was a proud moment, you know, like I was there in that ship for pretty more than month plus जब वो चल रहा था. And you could see lot of action at that 20, because you are preparing for a war. You are moving with a live missiles, 4 live missile guns. And eventually we were the first 4 ships who were slotted. अगर if something would have happened, if we were to attack Pakistan, so out of those series, I was in a small ship. The small ships are always, you know, like easier to hit. So we were in that. 1971 की war हुई थी ना, for information. So there is a ship called Kukri, Kirpan and all. So they are the K class. तो नाम भी बहुत प्यारा है, कुकरी, किरपान, कुठार, खंजर, all चाकूज वो वाले. तो I was in a ship called Kirpan in 99. 71 में भी वो जहाजें थी, but नेवी में कैसे रीबॉर्न होती है जहाजें. तो I was in Kirpan and we were slotted to be there. But eventually उसी के 1-2 दिन पहले सी war is not good, you know. As a soldier I am saying, because lot of destruction, lot of things what we are seeing currently in Ukraine or Russia or Palestine or, you know, Israel, wherever, war is not good. आप 10-20-25 साल पीछे चले, nobody wants war. But if you wage a war against our nation, my nation, तो फिर हम थोड़ी ना चुप बैठेंगे करके. So eventually पाकिस्तान realized, और 1-2 दिन पहले उन्होंने सरेंडर मार दिया. नहीं तो 2 दिन बाद मेरा बड़ा वायरल है रील्स एंड ऑल, बोलते हैं ना कि पाकिस्तान से तो इतने क्लोज में थे कि साला एक किस, फ्लाइंग किस देता तो कराची उड़ जाता टाइप. So that happened and I was lucky. So I saw that war-like situation was there. And then today I proudly wear that Kargil War medal, you know, that one of those medals is that star. War is a star medal. And what is the one thing that you learned on this 20-30 days on the ship, you know, when you're so close to war? I learned many things. See, first is always nation comes first. Whether I am a soldier or any one of you, you know, even anyone who's in our country, for everyone nation comes first. Then I realized कि family, how important is that family. हम लोग ना क्या होता है ना यार, हम लोग वो रियलाइज ही नहीं करते. ठीक है, मम्मी है, पापा है, वाइफ है, डॉटर है, भाई है, दोस्त है, सब है, घर पे हैं, कहाँ जाएंगे करके. जब आप वहाँ होते हो ना, जब आपको मालूम है कि यार कुछ भी हो सकता है, एंड दैट इज़ द टाइम यू रियलाइज कि ना, बिकॉज यू आर इन लाइफ एंड डेथ, कभी भी कुछ हो सकता है. तभी पता चलता है ना कि दोस्त क्या होता है, फैमिली क्या होती है. यू नो, प्रॉब्ली आई कुड हैव हग्ड हिम फॉर द लास्ट टाइम, एंड दैट इमोशन, यू नो. That's why I value my friends and families very much. Of course, my men and women whom I command, or they come second, then comes the family. So it was a very beautiful learning, and life is precious, you know, life is precious. देश के लिए देना है तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है. I don't fear death even today, but still life is precious, you know. You have to live it fully. बिंदास एकदम, है ना, वैसे. So when it ended and they surrendered and you went back home, तब क्या माहौल था? तभी ना frankly कैसे होता है कि आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा था, because आर्मी के लिए everything, they went and fought, like physically, they went and fought physically. वो पूरा यूफोरिया था कि पाकिस्तान सब जगह पे. सो नेवी के लिए इट वाज नॉट अ बिग सेलिब्रेशन पर से. वी केम बैक, वी कूलली केम बैक, ऑल द शिप वेंट बैक टू कमांड. दीदी प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम वेयर 3 कमांड्स केम टुगेदर अंडर वन. तो हमारे वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न, सदर्न कमांड, ऐसे 3, एंड वेस्टर्न कमांड इज़ वेयर वी आर राइट नाउ, बॉम्बे में, वेयर यू नो सब उसके. सो दैट द टाइम. तो कमांड डिस्पर्स, दे वेंट बैक हैप्पीली, दे हैव सम मेमोरीज टू स्टे, यू नो. Is this the most difficult mission that you were on in your... Yeah, so in my tenure, I served for 10 years, and probably ये situation was only for one time. Of course, Kargil. And of course, nobody wants another situation. Because nation को दाव पे नहीं लगा सकते. तो for me, I'm a technical officer, I'm an engineer. So then, of course, I was posted in various places. But this remains a very beautiful memory, and you know, being that close, and yeah. और जब आप when you retired finally, one of the reasons was कि it was affecting your wife's career. That's right.
दैट्स सो रिफ्रेशिंग, क्योंकि हम बहुत सुनते हैं ना कि शी गिव अप हर करियर, वेंट वेयर ही वाज, एक्सेट्रा. That's very beautiful. So how did you come to this decision? Yeah, so for me, she is always a friend, very close friend, you know, like trust me, girlfriend इतने साल से. Because मेरे पास जब कुछ नहीं था, you know, when I was living in a chawl, she was living in a building. She was तो she is my very close friend's sister, है ना. उनको तब से पता था कि हमारा कंडीशन क्या है एंड व्हाट, एंड फ्रॉम देन ऑन शी वाज लाइक रॉक सॉलिड. आज भी, यू नो, आज भी हम दोस्ती हैं, लाइक बात भी करते हैं. तो वी डोंट, देयर इज नो हस्बैंड वाइफ फॉर्मेलिटी. हम गाली गलोच मतलब मस्ती में ना, अरे यार तू ऐसे कर वैसे. सडनली बीइंग फ्रॉम मल्लू फैमिली, जब शादी करके फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर टॉकिंग, तो मेरे रिलेटिव्स ऐसे कैसे बात कर सकती है तेरे से करके ना, रिस्पेक्ट होना चाहिए पति वाला करके. आई वाज बॉल थ्रू यू करके. So she was very you know, supportive, even today, financially also. So very interesting thing was कि जब मैं नेवी छोड़ के, when we took that decision, I was not having job for 2 months. And जब कैश फ्लो रुक जाती है, यू नो, कैश फ्लो कोई किसी का नहीं होता. फिर आप फौजी हो, ठीक है, यू वेयर इन वॉट एवर, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, जय हिंद. जब मैं जॉब ढूंढ के जाता था ना कि यार मुझे, यू नो, आई एम engineer with all this qualification, I'm an MBA with all this. Okay sir, good, we'll revert back to you, because आपके वर्टिकल स्पेशलाइजेशन नहीं था ना. दैट टाइम शी वाज वर्किंग और मैं बेबी संभालता था घर पे. इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट, एंड आई एम वेरी क्लोज टू माय डॉटर. शी इज इन 12th नाउ. तो so I always believed, I still believe in gender equality even in my office. तो मेरा ये था कि यार ये भी MBA है, she has done, तो why should she मेरे पीछे पीछे क्यों भागे, you know. Now we had 2 choice. अगर मैं कंटिन्यू करता, see again मैं जब बोल रहा हूँ कि why I left Navy, I did my 10 powerful years. मैंने 10 साल के लिए कमिट किया था, एंड वो मैं एकदम मतलब जी जान सांस सब कुछ दे के, यू नो, माई यूनिफॉर्म्स आर डेकोरेटेड, एवरीथिंग. 10 साल मैंने दिया, यू नो. नाउ इट वाज 2 चॉइस थे, उसको मेरे पीछे पीछे आना है सब जगह जहाँ मैं ट्रांसफ़र जाऊँगा, या यू नो वी हैव टू स्टे सेपरेट. एंड शादी हमने उसके लिए थोड़ी ना की थी कि सेपरेट रहे ना. So we took a very strong decision because she was working then. I said okay, and I was doing well in Navy. ऐसे भी नहीं कि ये था करके, I was doing really well. Navy से भी मुझे, you know, जो सीनियर ऑफिसर्स थे बोला कि think over. 2-3 बार बुला के बोला नहीं सर, I've taken a decision. बोला कि यार you are living a government job, you know, 10 साल और तू सर्व करेगा तो you will be pensionable. Pension is not a joke today ना. अभी मेरी 20 साल करके होता पेंशन ही 1.5 लाख आता, every month till I die. So to leave all those was a very, I don't regret, you know. काफ़ी लोग मुझे पूछते सर आप पेंशन छोड़ दिए. I don't regret, you know, because for me her career was also important, and she was working in L&T, Patni Computers में थी later. Yeah, so both of us progressed. I did that babysitting. So when it was so sweet. I was much closer to daughter, and she's a hardworking woman, very strong, very tough. Yeah, so. No regrets. And now you're in corporate, but you also love running. Amit मुझे बता रहा था कि you also help people who want to join the army. There was one person who 22 times fail हो चुका था, and 23rd time after you told him come run with me, and then he passed the exam. So ये एक बड़ा पैशन है आपके लाइफ में कि मुझे हेल्प करना है और लोगों को, आर्मी, नेवी. So ना like as we discussed करिश्मा, like हम लोग जब ग्रो अप हो रहे थे कोई था नहीं बताने, है ना. मतलब वी वर स्ट्रगलिंग कि कोई तो बताए क्या है करके. सो कोविड चेंज थिंग्स. कोविड के बाद थैंक्स टू न्यूअर जनरेशन, इंस्टाग्राम दिखाना, इंस्टाग्राम. सो सम वन चैनल कनेक्टेड टू मी, वो डिफेंस जैसे हैंडल्स होता है, बोला कि सर विल डू इंस्टाग्राम लाइव. तो आप बताना आपकी जर्नी. मतलब वो क्या होता है लाइव, बोलते हैं ना यू हैव टू कम लाइव. एंड तो पहला तो ट्रस्ट में वो लाइव आते आते ही 2 घंटा लग गया. स्ट्रगल होता है ना, ये करो वो करो, इंटरनेट ये स्लो है, फिर यू आर हियरिंग मी, नो आवाज़ नहीं आ रहा है सर, फिर रिजॉइन कर. वंडरफुल. 2019 सी यू हैव टू बी, आई ऑलवेज बिलीव जो है ट्रेंड उसके साथ ही चलना है. एज वाइज जो भी होगा, एज इज जस्ट अ नंबर, यू हैव टू बी इन विद द ट्रेंड. तो मैं फर्स्ट टाइम आई केम, एंड देन दैट इंटरव्यू वेंट वेल. उसके पहले मैं इंस्टाग्राम अकाउंट था रनिंग का, कभी कभी डाल के चुप बैठ जा, देखता भी नहीं था. That changed. So a lot of youngsters connected, and the major change happened. कोविड में एक ऐसी, फिर मैं भी स्मार्ट बन गया, मैं भी लाइव करने लगा, यू नो, मैं भी चलो. So one
एक बार किसी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे साथ लाइव आओ, तो देन ये बच्चे इनवाइट किए एंड आई वाज लाइक, संडे शाम था, कोविड था, तो संडे भी था, तो बोला दारू भी थी, रम भी पीने का टाइम, बोला क्या ये बच्चे बुला रहे करके ना। इन माई हार्ट आई वाज लाइक नहीं यार, नहीं करते हैं करके, मैं कुछ तो बहाना दे रहा। तो देन दैट गर्ल, स्वीट गर्ल कॉल्ड, छोटी सी बच्ची थी, टीनेजर थी, बोले कि सर हम हिमाचल से कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो हम छत पे और पेड़ पे बैठे हैं करके। उफ्स, एंड आई वाज लाइक यार समवेयर इन बॉम्बे में हूँ, ये बच्चे वहाँ पे, और कोविड का टाइम है, जो भी है आजू बाजू। बोला नहीं, मेरा बनता है। फिर देन आई स्पोक टू देम, बहुत बार नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ, तो बोले अरे दीदी आ रही हैं, सर आ रहे हैं करके ना, दीवे इट वाज सो टचिंग फॉर मी। देन आई डिसाइडेड नहीं, सो पर्पज ऑफ probably I have been the chosen one to help. Lot of them are there, so for me it's not at all commercial, zero commercial. मुझे टाइम मिलता है वीकेंड पे, many channels invite, ये करता हूँ। तो ऐसे करते करते lot of these youngsters connect कि सर फौज में जाना है, लड़कियाँ लड़के हेल्प करते हो आप। तो मैं बोलता ठीक है, जब भी मेरे पास टाइम होगा आई विल टेल यू, लाइक आज भी देखो कि मैंने इंस्टाग्राम देयर वुड बी 3-4 मैसेज, मैं बोला ठीक है, दिस इज माई टाइम व्हेन आई एम ड्राइविंग, कॉल मी, इफ़ यू कॉल मी इन राइट टाइम आई विल बी एबल टू स्पीक, नहीं तो फिर वेट करो करके। तो ये बच्चा कनेक्ट किया, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे बहुत सारे हुए, सो मेनी इंसिडेंट्स। सो 2 prominent incident which I'll tell you is that कोविड के टाइम there was this girl who connected to me, बोला कि सर हेल्प चाहिए, तो बोला ठीक है चलो, आई वाज गाइडिंग हर, शी वाज ऑल्सो नॉट गेटिंग थ्रू, शी सेड, फिर एक दिन मैसेज आता है, बोलता है सर आई गॉट थ्रू करके, थैंक्स टू यू, एंड मैं नेवी ज्वाइन करने वाली हूँ। तो शी ज्वाइन नेवी एंड शी टॉप दी नेवी का उस दिन, उस साल का, आकांक्षा बोल के, शी इज़ अ लेफ्टिनेंट नाउ। इट वाज सो ब्यूटीफुल फॉर मी, बोला कि सर आप मेरे पासिंग आउट में, पासिंग आउट इज़ अ ट्रेडिशन, जब आप जाते हो एंड योर स्टार्स, नेवी में तो स्ट्राइप्स होते हैं, जो भी सबसे आपको प्यारा है। सो मदर ऑलवेज स्टैंड्स ऑन द लेफ्ट बिकॉज शी इज़ क्लोजर टू योर हार्ट, एंड फादर ऑन द राइट, फादर इज़ फादर, तो राइट वे, एंड यू रिमूव दैट स्ट्राइप्स, और आर्मी में आप पाइप करते हो स्टार। तो शी सेड कि आप करोगे मेरा करके, अनफॉर्चुनेटली कोविड का टाइम था, तो देन सेकेंड वेव आ चुका था, तो दे रेस्ट्रिक्टेड। सो आकांक्षा वॉज द फर्स्ट सच थिंग। विनीत के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो ही कनेक्टेड टू मी। उसके बाद एक एयरफोर्स का भी एक बच्चा था, ही इज़ अ फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभी। तो विनीत इज़ द लेटेस्ट, अभी 2 दिन पहले स्टार लगाया, तो ही कनेक्टेड टू मी, बोला सर आई वॉन्ट योर हेल्प। ऐसे ठीक है बोल करके ना, तो मैं 22 बार दे चुका हूँ, 22 टाइम्स, नहीं हुआ, एंड दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट। तो 22 बार देना मतलब पैशनेट है, ओनली पैशनेट गाइज कैन डू दैट। तो आप मुझे गाइड करो। मैं बोला देखिए यार, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्यूटर, अनलाइक क्लासेस एंड ऑल, मैं तेरे को टाइम दे सकता हूँ ओनली इन माई मॉर्निंग रन्स, सो आई एम अ डिस्टेंस रनर, आई रन संडेज, जो भी है वीकडेज मेरे शेड्यूल होते हैं, इफ़ आई एम ट्रेनिंग फॉर एनी इवेंट। तो ये बोला ठीक है सर मैं आता हूँ। मैं बोला देख, मैं 15-20 किलोमीटर भागता हूँ, तो तू भाग पाएगा या तू वॉक कर मेरे साथ, दैट इज़ द ओनली टाइम आई कैन गिव यू, और मैं नहीं दे सकता हूँ। सो बोला आ गया बच्चा, एंड ही केम। नॉर्मल रनिंग में यू वेयर ड्राई फिट, एंड हम लोग जो रनिंग अटायर पहनते हैं, ये बेचारा एक कॉटन शॉर्ट्स एंड वैसे एकदम ना, एंड आके 12 फेल आपने देखी होगी ना, हाँ. वो जो पैशन होता है ना, मनोज शर्मा IPS, वो जो दिस गाय एक्टेड, वो पैशन दिखता ना चेहरे पे, आई वॉज लाइक यार कैसा कोई इतना पैशनेट हो सकता है। एंड 1.5 घंटा आई वॉज रनिंग, वॉकिंग, वो बेचारा वॉक कर रहा था। आई वॉज टेलिंग हिम देख मैंने ऐसे किया था, आई एम नॉट अ ट्यूटर, ऐसे कर, ट्विस्ट कर इसको थोड़ा ना, ऐसे करो, बी ट्रू टू व्हाट यू आर, डोंट मेक अप एनी स्टोरी, बी ओपन, बी टेल कि ये है, मैं 22 बार फेल हो चुका हूँ, फिर भी मैं आया हूँ, एंड सब बोल के गया। एंड फिर मैं भी भूल गया, मैं बोला ऐसे बहुत बच्चे आते हैं ना। देन वन डे आई गेट अ मैसेज, बोलता है सर कैन आई कॉल यू ना, एंड ही वॉज लाइक हाउलिंग वो एंड पे, बोलता सर आई गॉट रिकमेंडेड करके, 23rd अटेम्प्ट में आई गॉट रिकमेंडेड। आई वॉज लाइक सो थ्रिल्ड, बोला कि यार यू मेड सम। फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल थोड़े इशू आए, तो ठीक है वो हो गया। एंड देन वन डे ही कॉल, बोलते हैं सर मेरिट लिस्ट आ गया एंड आई एम ऑल इंडिया रैंक 1। ही वॉज द टॉपर फॉर दैट। वाओ। एंड वो ग्रेटिट्यूड पे ग्रेटिट्यूड, बोले ठीक है यार हो गया ना। सो व्हाट माई थिंग वुड बी, जब तू अफसर बने तो यू हेल्प समवन, दैट वुड बी माई रिवॉर्ड। पेड फॉर। फिर अभी लास्ट वीक उसका आया कि सर चेन्नई में इज़ माई पाइपिंग एंड यू हैव टू कम, आप ही करोगे पाइप अलॉन्ग विथ माई फैमिली। And unfortunately, my daughter's board exam was there on that same date. You know?
सो दैट वाज अ टफ चॉइस बिकॉज अगर सपोज मैं वहाँ चला जाता मैथ्स इसके साथ नहीं गया होता तो आई वुड हैव बीन किल्ड, यू नो. क्योंकि तो डॉटर मेरे को बोली सर पापा आप चले जाओ यार. नहीं नहीं. You know, again, you know, you should know where you should yeah. be. So, So both sweet. Vineet was an awesome. And Akanksha. अभी वो officer बना, he's a lieutenant now. Wow. He called me from there, and yeah, it was so amazing, ना, because unknowingly आप करते हो. करते हो, help और मुझे इतने मैसेज आते हैं कि सर आई गॉट इंस्पायर्ड बाय यू, आज मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, ये है. इवन व्हेन आई गो अब्रॉड वगैरह कहीं ऑफिस के काम से आप सडनली व्हेन आई से आई मीन या थैंक्स टू इंस्टाग्राम में स्टोरीज में आज काम धंधा नहीं होता तो स्टोरीज या रील पे बैठे जाते हैं तो स्टोरीज में आई मीन दुबई, तो फिर वो वहाँ के ना बच्चे सर आई विल कम एंड पिक यू करके, तो एक बंदे का ऐसे हुआ, बोला कि आई विल कम एंड पिक यू. मैं बोला दुबई में पिक यू कौन बोल रहा है करके, तो देयर इज अ गाय हु कम इन अ हमर टाइप, वो बड़ा गाड़ी, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एंड वंस अपॉन अ टाइम आई वांटेड टू जॉइन आर्मी, अभी नहीं हूँ बट so in many countries wherever many cities which I go बच्चे आ जाते हैं. It's beautiful. Yeah, you feel good. Yeah. So for me it was like आपने वो सर्कल से चालू किया एक 150 स्क्वायर फीट के घर से. Now if you are able to inspire so many people and these guys and girls in turns will go and inspire so many people. Correct. तो फिर वो सर्कल चलता रहेगा. वही तो वाइब है. आपने कुछ लाया शो और टेल के लिए? मैं आया हूँ. So there are a couple of beautiful things. I'm very excited to see. Yeah. So ये थोड़ा पुराना है. So this is when I was in Kirpan. Okay. So this is Kirpan. Oh wow. INS Kirpan में. So whichever ship we serve, they give you a crust. Wow. तो ये पुराने हो गए, सब निकल गए. So this is one of those dear. यहाँ का जहाज का भी ये चला गया. क्योंकि मैंने जैसे बोला ना 2009 आफ्टर आई फिनिश नहीं, मैंने सब यहाँ वहाँ डाल दिए थे. आई वॉज नॉट बॉदर्ड. सडनली रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये सब रखना चाहिए, बहुत बड़ा मोमेंटोज है, तो इसलिए ये थोड़ा बिखरा हुआ है. सो दिस इज़ दैट ब्यूटिफुल किरपान मोमेंटो. दिस इज़ वन. और ये दिस इज़ द नेवल क्रस्ट, यू नो, द ब्यूटिफुल नेवल क्रस्ट. बहुत प्रिविलेज. वाई दिस इज़ स्पेशल बिकॉज जब मैं नेवी से व्हेन आई फिनिश माई कमीशन, so this was made by the work center which I was you know heading, जो भी था, तो वहाँ के लोगों ने बनाया है. Wow. And such a beautiful crush, you know, and this मेरे घर पे ऐसे एकदम proudly stand करता है. Right? So this is that. ये बहुत प्यारा सा है. और ये 3 मेडल्स हैं. So what happens is when you are a distance runner, there's a run called Comrades, okay? And that happens in South Africa. अब ये रन की खासियत ये है, दिस रन वाज 100 साल पहले की रन है. एक साउथ अफ्रीका में देर आर्मी मैन, उनके जो फॉलन सोल्जर्स है कॉमरेड्स, उनके लिए रन स्टार्ट किया था. तो भागते भागते एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंच गए एंड दे रियलाइज इट इज़ 90 किलोमीटर. तो तब से वो रन become a very famous run called Comrades. It happens in South Africa. And you have to run 90 kilometers, you know, and there's a cutoff of 12 hours. Wow. And you have to complete stage होता है 6 stage. So you train for it. And it requires hell lot of training, you know. Marathon is only 42, ये 90. So I completed twice. एक 2019 में और एक 2023 में last year. And when you do 2 times, you get a 3rd medal. It's called back to back. Wow. So one is up from Durban to Maritzburg and second one is Maritzburg to ये. So 90 किलोमीटर का होता है. And this is a very prestigious medal if you are a distance runner, you know. Wow. If you are an amateur distance runner. It's been so मतलब बहुत ही inspiring है. All facets, running है या just like the entire journey. True. And then of course I'm author also. Oh wow. So this book is for you. So this is my first book which became a good bestseller from Crosswords 2016. उसके बाद 7-8 बुक लिख लिए. So this is for you, है ना? Wow. They inspire. It's called They Inspire. And ये 42 stories हैं लोगों के, common लोगों के, जिन्होंने रनिंग स्टार्ट की and how their life changed, you know. Some of them कोई चेन स्मोकर्स थे, कोई कैंसर पेशेंट था, कोई डिसेबल्ड ये है. सो दिस आई रोट इन 2016. Wow. ये फेसबुक पे आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज. सो पूरा कंबाइन किया तो बोला कि ये सोशल मीडिया का दिस द फर्स्ट बुक इन इंडिया जिसपे हैशटैग
had come on the title. Title. Wow. They inspire means they inspire. They inspire, उसमें yeah. INS जो है it is bold, that is Navy का Indian Navy INS we call. So yeah, so this made me an author and subsequently काफी सारे किताब हो गए. Many feathers in your cap. Yeah, touch wood. Thank you so much. I'm going to end with one last question. इतना सारा देखा है, इतना सारा किया है. What are the 3 most important lessons that you would like to tell the youth? Believe in yourself, So, क्या होता है ना, ये भी मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हो या कोई भी, हम इंसान ना एक ही बार बन के पैदा होते हैं. यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी, सो व्हाई टू वेस्ट दैट लाइफ. बोलते हैं ना कि हम पैदा हुए मरे, दिस इज कॉन्स्टेंट एंड कॉमन. सब लोग पैदा हुए, सब मरेंगे. इफ यू थिंक कि मैं नहीं बनूँ, मतलब आप अश्वत्थामा हुए तो होगा ही नहीं वो. बीच में जो होता है ना, तो पैदा हुए मरे, कुछ तो किए, पैदा हुए मरे, बहुत कुछ किए. सो यू बी दैट बहुत कुछ, सो लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली. एंड लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. एंड आप वो रियलाइज़ नहीं करोगे, लाइक एज द सोल्जर व्हेन आई एम सेइंग कि व्हेन यू सी डेथ एंड ऑल फ्रॉम क्लोजली, दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ. ट्रस्ट मी, लाइफ इज़ बहुत ब्यूटिफुल है. There should not be time for bitching and fighting and this. Enjoy every moment. जी भर के जियो, बिकॉज एक टाइम ही होता है. फिर वंस यू बिकम योर एज हो जाएगा, फिर आपको दवाई और उसमें चला जाएगा. तब तक जियो. एंड ऑब्वियसली नेशन कम्स फर्स्ट. एंड आई ऑलवेज से, जब सबको मैं यही बोलता हूँ कि ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब छोड़ के जय हिंद बोलो. जय हिंद इज ब्यूटिफुल. Yeah, so that's my message. Amazing. Thank you so much for doing this, and one of our best episodes. मतलब I feel like this can be many parts क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हैं. But thank you for coming. Thank you, Karishma. And Jai Hind. Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.